आज की जो हमारी ये क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। और उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की भी ये आज की क्लास है। और इस क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हो सकता है आप लोगों को लखनऊ मेडिकल सोशल वर्क में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी आप लोगों के ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे सामने आज का जो ये पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कहता है कि समिति और संस्था की समान अवधारणा होती है, तो ये गलत जवाब है। संस्था अमूर्त धारणा होती है, ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं बी, यह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी बा आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है कि संस्था की प्रकृति जो है मूर्त होती है, और ये गलत है, अमूर्त होती है। अभी आपने देखा है। ऑप्शन बी की बात करें तो संस्था में तुलनात्मक रूप में अस्थायित्व का गुण होता है, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, यानी बा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने चार ऑप्शन, हम की भावना और मूर्त संगठन, ये दोनों गलत हैं। हम की भावना समुदाय में पाई जाती है, मूर्त संगठन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। संस्था की विशेषता में सामूहिक अभिमति देखने को मिलता है, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। बात करें नेक्स्ट सवाल के बारे में, तो किसने कहा है कि समाज में व्यवहार की स्वीकृति प्रणालियों की जनरीतियाँ कहते हैं। जनरीतियाँ यहाँ पे सही जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। जनरीति नहीं, यहाँ पे देखिए समाज में व्यवहार की स्वीकृति प्रणाली को जनरीतियाँ कहते हैं, तो वो मैकाइवर एंड पेज कहते हैं। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि समरीतियों की अवधारणा के बारे में अगर कोई आता है स्टेटमेंट या किताब का नाम, तो समनर का नाम आता है। यहाँ पे ये समाज में व्यवहार को स्वीकृति प्रणाली के रूप में देखा है, तो मैकाइवर एंड पेज ने देखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसमें भी मैकाइवर पेज का नाम आता है। और अगर हम बात करें बोगार्ट्स के बारे में, तो बोगार्ट्स का नाम आता है सामाजिक दूरी में। याद रखिएगा, हम की भावना दायित्व की भावना में भी उन्हीं की भूमिका होती है। जनरीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो जनरीति शब्द का सबसे पहले अगर कोई प्रयोग किया है तो समनर ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो हो जाएगा फिर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन कहता है कि जनरीतियाँ सामाजिक संरचना के अंग होते हैं। ठीक है, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला। जनरीति का सर्वप्रथम प्रयोग मैकाइवर ने किया था, नहीं, ये समनर ने किया था, है ना। और जनरीति में परिवर्तनशील देखी जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। जनरीति कार्य को कठिन बनाती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर कि निम्नलिखित वाक्यों में सही का चुनाव आपको करना है। यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो जनरीति जीवन जीने का समाज विरोधी तरीका है, और बी आपसे कह रहा है कि जनरीति सामाजिक संरचना में अंग नहीं है, और सी कह रहा था जनरीति कार्य को कठिन बनाता है। तो यहाँ तो सी आपका साफ शब्दों में गलत है। जनरीति विश्वव्यापी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें जनरीति जीवन जीने का समाज विरोधी तरीका है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, यहाँ आपको सही चुनाव करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जनरीति शब्द का विकास समनर ने किस वर्ष किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों के सामने। 1906 में किया था, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 1806 में किया था, नहीं 1906 इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल में कि समाज दर्शन निम्न में से किसने संबंधित है। समाज दर्शन निम्न में किसने संबंधित है, तो आपको बताना है। यहाँ पे अगर सही जवाब हम बात करें तो सामाजिक मूल्य इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
बात करें कि समिति निम्न में से कौन सी है, समिति निम्न में से कौन सी है, तो यूनियन समिति है। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं उपर्युक्त तो सभी मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। समिति के बारे में बात किया तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में अगर हम बात करें तो हमारे सामने सामाजिक रचना का अंग निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है। देखिए, सामाजिक प्रतिमान तो है, ठीक है, लेकिन सामाजिक समस्याएं नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संरचना का अंग निम्न में से कौन नहीं है, तो सामाजिक समस्याएं नहीं है, बाकी सारे हैं। सामाजिक संस्था भी होती है, व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पद या भूमिका भी देखने को मिलती है सामाजिक संरचना में। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि व्यक्ति पर सामाजिक संरचना की अवस्था या नियम विहीन व्यवहार को किस विद्वान ने सामाजिक नियम विहीनता के नाम से संबोधित किया है। आपको मैंने पढ़ाया भी है सोशल इकोनॉमिक के बारे में, आप लोग को मालूम भी होना चाहिए। इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है। ऑप्शन ए आपका गिलीन एंड गिलीन का नाम आएगा, बी पार्सन्स, और सी आपका मोरियस जिन्सबर्ग, और डी आपका नेडल। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा टी पार्सन, टालकाट पार्सन्स। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है। एक समाज है, एक समाज क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक समाज मूर्त होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे एक समाज की संरचना कैसी होगी। एक समाज की संरचना अगर हम बात करें अस्वाभाविक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो सी दिखाई दे रहा है ये करेक्ट होगा। एक जटिल होती, गलत हो जाएगा। अपेक्षाकृत सरल होती, गलत हो जाएगा। कोई संरचना नहीं होती है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अस्वाभाविक होती है एक समाज की संरचना। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किस विद्वान ने कहा है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। मैकाइवर एंड पेज का नाम आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट, सोसाइटी एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकाइवर एंड पेज है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बात करें निम्नलिखित में से कौन लोकाचार है, चुनाव करें आप लोग लोकाचार का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोकाचार का चुनाव करना, मद्य सेवन करना ये गलत हो जाएगा। साफ सुथरा वस्त्र का उपयोग ये भी गलत हो जाएगा लोकाचार में। स्वजातीय विवाह की बात करें ये भी गलत हो जाएगा। यौनाचार बनाए रखना लोकाचार को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोकाचार के परिप्रेक्ष्य में। बात करें आगे, सने कहा कि जब जनरीतियाँ में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार हो जाती है। तो यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो याद रखिएगा ये परिभाषा समनर की बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, समाज एक जीव रचना के समान है या कथन किस विद्वान का है। समाज एक जीव रचना के समान है तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने बताया है व्यक्ति और समाज दोनों परस्पर अनुसरित हैं, तो इसका नाम आता है गार्टन हैमिल्टन। परिभाषा में मैरी रिचमंड का नाम आता है। आप सभी लोग इसको जो है ध्यान भी रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पूछा जाता है एग्जाम में। बात करते हैं कि द्वितीय समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है। द्वितीयक समूह में देखिए आमने सामने का संबंध प्राथमिक समूह बताता है आप लोगों को, ठीक है। व्यक्तिगत संबंध भी प्राथमिक समूह बताता है। अनौपचारिक संबंध भी आपको क्या बताता है, प्राथमिक समूह बताता है। लेकिन जो औपचारिक संबंध बनता है वो द्वितीयक समूह का पार्ट बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे द्वितीय समूह को शीत जगत के रूप में किसने वर्णित किया है। द्वितीय समूह को अगर हम बात करें उसमें संबंधों को अगर हम बात करें द्वितीय समूह में किस प्रकार के जो है जगत यहाँ पे शीत जगत के रूप में वर्णित किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पी एच लैंडिस इज द राइट आंसर। नो, यस यस, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट स्पेंसर गलत हो जाएंगे। टी पार्सन्स भी गलत हो जाएंगे। आर के मार्टिन का स्टेटमेंट ही नहीं है। इसलिए जो द्वितीय समूह है इसको शीत जगत के रूप में वर्णित करने वाला अगर कोई विद्वान रहा तो उसका नाम था पी एच लैंडिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आप सबका यहाँ पे। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें श्रमिकों का जो संगठन है ये द्वितीयक समूह है, बल्कि खेल समूह और पड़ोस जो है प्राथमिक समूह की उदाहरण माना जाता है।
नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। निम्न में से कौन सी विशेषता द्वितीयक समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, द्वितीयक समूह से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं व्यक्तिक संबंध है, ये आपका द्वितीयक समूह से संबंधित नहीं है। बाकी औपचारिक और विभिन्न उद्देश्य और अप्रत्यक्ष संबंध, ये जो है आपका द्वितीयक समूह को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्तिक संबंध, जैसे मैंने पड़ोस में भी बात कर रहा था, ऊपर के सवाल में दिया था, ये सभी जो है आपके प्राथमिक समूह का, ये जो है आपका प्राथमिक समूह का पार्ट बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डी। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचारों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और परस्पर सहयोग करने लगते हैं? ठीक है, तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें संघर्ष समस्त व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना और परस्पर सहयोग करने लगता है? तो वह सही जवाब हो जाएगा व्यवस्थापन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। सात्विकरण गलत हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा भी गलत हो जाएगी, अनुकूलन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं जनरीति शब्द विकास समरण ने किस वर्ष किया था? 1906 में। ये आपको अभी मैंने बताया भी है, 1906 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। समाजशास्त्र में के विषय में क्षेत्र में समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? समाजशास्त्र के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेरोकिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को किस विशिष्ट विज्ञान मानता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है। निम्न में से कौन इस संप्रदाय का समर्थन नहीं करता है, यानी नहीं से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेरोकिन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वीरकांत और वीरकांत दोनों ऑप्शन में आ गया। वॉन रीज का भी नाम आता है। केवल ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पर है वो सपोर्ट नहीं करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय का एक विशिष्टता के रूप में। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? यहाँ पे देखिए कौन हैं, तो मैं आपसे कहूँगा जॉर्ज सिमेल्स हैं। यहाँ पे सही हो जाएगा सिमेल, जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र के विषय सामग्री को 4 भाग में, जैसे सामाजिक रचनाकार, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया और एक सामाजिक व्याधिक में किस समाजशास्त्री ने विभाजन किया है समाजशास्त्र के विषय को? 4 भागों में सामग्री के रूप में। तो यहाँ पे याद रखिएगा मॉरिस जिन्सबर्ग। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल में कि हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल हम सबके लिए यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकआइवर एंड पेज। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से समिति की कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? अस्थायी स्वभाव नहीं पाया जाता, बाकी निश्चित नियम पाए जाते हैं, निश्चित उद्देश्य भी पाए जाते हैं, औपचारिक संगठन भी पाए जाते हैं समिति की विशेषता में, परंतु ये अस्थायी स्वभाव जो है नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये क्लास थी लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में, जो SGPGI के परिप्रेक्ष्य 6 नवंबर 2022 को जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और NTA UGC नेट सोशल वर्क के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप अधिक जानकारी समाज कार्य के बारे में या ऑनलाइन क्लास या PDF या मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के संबंध में जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 8506031308 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल शाम की हम लोगों ने 8 बजे से क्लास किया था, आज उसी के आगे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। और जो आज की क्लास होगी वो उसका समय रखा जाएगा 1 PM। आज की क्लास दोपहर को 1 बजे से की जाएगी और कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट भी आप लोगों के सामने होंगे। आज के प्रश्नों